वन विभाग का एक ऐसा कारनामा हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पीछे जो नज़ारा देख रहे होंगे ये किसी मानव का चीता नहीं है। इस राज को छुपाने के लिए वन विभाग के आला अधिकारी सहित जो कर्मचारी थे, वो कहते हैं ना कि सबूत मिटाए मिटते नहीं है, शायद यही वजह है। एक नज़ारा और दिखाऊंगा मैं, ये देखिए, यहीं घटना स्थल पर ही छुरी दिख रही होगी, धारदार हथियार। यहाँ पर पदस्थ हैं, उनसे हमने बात करनी चाहिए। हमें बाकायदा उन्हें फ़ोन भी लगाया। शायद उन्हें यह आभास हो चुका है कि यहाँ पर सीजी बॉक्स की टीम पहुँच चुकी है। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था, हमार टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े, तेकर से फिर कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, मैं हूं आकाश प्रधान और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। वन विभाग का एक ऐसा कारनामा हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे होंगे ये किसी मानव का चीता नहीं है। ये चीता है उन बेकसूर बेजुबान 15 से 16 जो कोटरा और हिरन थे उनके। दरअसल बीते दिन जब मुख्यमंत्री अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 के उद्घाटन में व्यस्त थे, उसी दौरान जो यहाँ वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर व्यस्त थे। और यहाँ के जो कर्मचारी थे, जो जिस संजय पार्क में इन बेजुबान हिरन और कोटरे को रखा गया था, वहाँ जो कर्मचारी हैं वो लापरवाही बरतते हुए गेट को खुला छोड़ दिए थे। यही वजह रहा कि 4 से 5 जो कुत्ते थे वो घुस गए। उसके बाद उन बेजुबानों को दौड़ा दौड़ा कर काट काट कर मार डाला। कुछ तो घायल अवस्था में रहे, लेकिन कुछ वहीं पर दम तोड़ चुके थे। इस राज को छुपाने के लिए वन विभाग के आला अधिकारी सहित जो कर्मचारी थे, उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से एक कांड रचा। वह कांड है ये, रातों रात उन बेजुबानों को यहाँ पर लाया जाता है। उसके बाद जो अधमरे अवस्था में रहते हैं उन्हें भी मार दिया जाता है। उसके बाद फेंसिंग किया जाता है ताकि इस आग की जो लपटें हैं वो दूर दराज के लोगों तक ना पहुँच सके कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। ये फॉरेस्ट का ही जंगल है, यही वजह है कि यहाँ पर फेंसिंग की जाती है रात में। उसके बाद फिर यहाँ पर उन जो 10 से 15 जो हिरन कोटरे थे उसे जला दिया जाता है। उसके जो अवशेष हैं, हालांकि वो कहते हैं ना कि सबूत मिटाए मिटते नहीं हैं, शायद यही वजह है कि इस बेजुबान के जो हड्डी हैं वो अभी चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें साहब न्याय दे दो। हम जिंदा थे तब तो हम बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब हमारी हड्डियां बोलेंगी तब हमें जाकर न्याय मिलेगा। ये देखिए, जो कुछ अवशेष जले अवशेष हैं वो निकले हुए हैं। हिरन के सिंग हैं ये, और ये हड्डी हैं, और एक यहाँ एक लपटें दिखाई दे रही होंगी, लपट। ये देखिए, ये हिरन के जो सिर हैं, यही है कि इसमें अभी तक आग जल ही रहा है और अभी भी जो धुआं है वो उठता नज़र आ रहा है। मतलब साफ है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मिली भगत रही होगी कि इतने बड़े कांड को किस तरीके से यहाँ पर छुपा दिया गया है। एक बात और हमें अभी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि यहाँ जो इस हिरन और कोटरे और बारहसिंघा को रखने के लिए जिस तरीके से सेंट्रल अथॉरिटी, जू अथॉरिटी से परमिशन ली जाती थी, वो भी इनके पास नहीं है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरीके से, चूँकि सेंट्रल जू के तरफ से जो मापदंड दिए जाते हैं उस पर यहाँ पर फेल हो जाते, वो यही वजह था कि यहाँ पर वो सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन भी नहीं लिए थे। और उन तमाम जो मापदंड होते हैं जिसमें बेजुबान जो हिरन हो, कोटरा हो या फिर बारहसिंघा उन्हें रखा जाता है, उस तरीके से यहाँ पर मापदंड नहीं थे। जो यही वजह थी कि यहाँ कुत्तों का सामना करते हुए इन बेजुबान की मौत हो चुकी है। एक नज़ारा और दिखाऊंगा मैं, ये देखिए, यहीं घटना स्थल पर ही छुरी दिख रही होगी, धारदार हथियार। इसीलिए हमने कहा कि कुछ अधमरे अवस्था में रहे होंगे, उन्हें भी यहाँ पर मार दिया गया होगा या फिर पीएम किया गया होगा। लेकिन पीएम किया गया होता तो अब तक आधिकारिक पुष्टि भी की गई होती। यही वजह है कि हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हुए हैं और इसे गुप्त तरीके से इसी बाड़े के पीछे, जहाँ पर हम खड़े हैं उसी ठीक सामने, हम कुछ देर बाद आपको वहाँ पर ले चलेंगे। उसी के ठीक पीछे ही एक बाड़ा है जो वन विभाग का ही जंगल है। यहाँ पर गुपचुप तरीके से रातों रात उन बेजुबानों की मौत के बाद उन्हें जला दिया गया है। अब से ठीक कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से अवैध रूप से रखे हुए हिरन और कोटरे को यहाँ के वन विभाग का जो अमला है और या फिर संजय पार्क का जो अमला है वो किस तरीके से कुत्ते के काटने से उसे 15 से 16 जो कोटरा और हिरन थे उसे जलाया गया था। उसके बाद हम जब तफ्तीश करते हुए
संजय पार्क पर पहुँचे हैं, जिस ये जो बाड़ा है, इस बाड़े में ही वो जो 15 से 16 जो हिरन है और कोटरे थे वो रहा करते थे। और जब हमने यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ देखा कि एक हिरन और भी अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। जब हमने अपने कैमरे को जूम किया, जब जूम करके देखा तो वो सचेत अवस्था में पड़ी हुई है और उसके अलावा उसके तन पर मक्खियाँ बैठी हुई हैं, मतलब साफ है कि वह भी मर चुकी हैं। लेकिन बावजूद यहाँ अभी भी जो संजय पार्क का जो प्रबंधन है या फिर वन विभाग का अमला है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है। यही वजह मान रहे हैं कि आखिर इसे किस तरीके से गुपचुप तरीके से राज के तौर पर इसे बनाया जा रहा था और किसी भी लोगों को यह पता नहीं चलने दिया जा रहा था कि आखिर यहाँ से जो हिरन है वो गायब कहाँ हो गए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ, हालांकि हमने ऐसा नहीं है कि उन अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ पर पदस्थ हैं उनसे हमने बात करनी चाहिए, हमें बाकायदा उन्हें फ़ोन भी लगाया, बावजूद उनका जो फ़ोन है वो रिंग घंटी तो जा रहा है लेकिन वो फ़ोन उठाना बंद कर चुके हैं। शायद उन्हें यह आभास हो चुका है कि यहाँ पर सीजी बॉक्स की टीम पहुँच चुकी है। यही वजह है कि वो अब यहाँ मौजूद भी नहीं है, ना यहाँ आ रहे हैं और ना ही हमारा फ़ोन रिसीव कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इतनी बड़े मामले में राज्य सरकार किस तरीके से यहाँ जांच टीम गठित करती है और यहाँ के जो दोषी अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि आला अधिकारियों के साठगांठ से ही इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया होगा शायद, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर है, यहाँ संभाग स्तरीय अधिकारी भी रहते हैं, डीएफओ भी रहते हैं, सीसीएफ भी रहते हैं, उसके अलावा यहाँ रेंजर स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी होती है यहाँ के प्रबंधन की, लेकिन उनकी तरफ से भी कितनी घोर लापरवाही बरती गई है। यही वजह रहा कि 5 से 6 कुत्ते यहाँ घुस जाते हैं और उन बेजुबान जानवरों को काट कर नोच कर मार डालते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर राज्य सरकार इतने बड़े कांड को किस तरीके से उजागर करती है और दोषी आला अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध किस तरीके से कार्रवाई होती है।